मित्रों, आपने देखा होगा कि कुछ स्त्रियां गर्भवती तो होती हैं, लेकिन उनका बच्चा समय से पहले पैदा हो जाता है, जिससे बच्चे की मौत हो जाती है। कई बार तो महिलाएं मरा हुआ बच्चा पैदा करती हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि किन पापों के कारण स्त्रियों का गर्भ गिरता है और कौन से कार्य हैं जिन्हें गर्भवती महिला को नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसका गर्भ गिर सकता है। भगवान विष्णु ने इस बारे में क्या बताया है, यह भी हम जानेंगे एक महत्वपूर्ण कथा के माध्यम से। एक समय की बात है जब माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से मिलने आईं। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को देखा और पूछा, हे देवी, आज आप अचानक मुझसे मिलने क्यों आई हैं? माता लक्ष्मी ने उत्तर दिया, प्रभु, जब मैं पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रही थी तो मैंने देखा कि कुछ स्त्रियां गर्भवती होती हैं, लेकिन उनका गर्भ समय से पहले गिर जाता है। इसे देखकर मेरे मन में दो सवाल उठे हैं और मैं आपसे इन सवालों का उत्तर जानने आई हूँ। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे देवी, तुम जो भी प्रश्न पूछना चाहती हो निश्चिंत होकर पूछो, मैं तुम्हारे सभी सवालों का उत्तर जरूर दूंगा। माता लक्ष्मी ने कहा, प्रभु, मेरा पहला सवाल यह है कि किस पाप के कारण स्त्रियों का गर्भ गिर जाता है और उनका बच्चा मर जाता है, और मेरा दूसरा सवाल यह है कि कौन सी स्त्री के भाग्य में संतान नहीं होती और वह पूरी जिंदगी निसंतान रहती है। भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, आज तुमने इन सवालों के बारे में पूछा है जिससे संपूर्ण मानवता का कल्याण होगा। मैं तुम्हारे सवालों का उत्तर एक कथा के माध्यम से दूंगा। इस कथा को सभी स्त्रियों और पुरुषों को जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि इस कथा को सुनकर आपको पता चल जाएगा कि किस श्राप के कारण स्त्रियों का गर्भ गिर जाता है और कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा, आप कथा सुनाइए प्रभु, मैं कथा को पूरा मन लगाकर अंत तक सुनूंगी। भगवान विष्णु ने कहा, एक समय की बात है, एक नगर में एक बहुत ही धनवान सेठ रहता था। वह इतना अमीर था कि उसके घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। उस सेठ की एक पुत्री थी जिसका नाम रूपवती था। रूपवती विवाह योग्य हो गई थी। फिर सेठ ने सही मुहूर्त देखकर अपनी पुत्री रूपवती का विवाह नगर के पास के एक गांव में एक वैश्य के पुत्र से कर दिया। विवाह के बाद रूपवती अपने पति के घर में रहने लगी। वह अपने पति से बहुत प्रेम करती थी और खुशी खुशी जीवन जी रही थी। रूपवती की सास का नाम सुनंदा था, जो बहुत ही दुष्ट स्वभाव की थी। रूपवती ने अपने घर से दहेज में बहुत सारा सोना चांदी लिया था, जिसके कारण उसकी सास उसे झूठ मूठ का सम्मान देती और हमेशा मीठी बातें करती रहती। रूपवती अपनी सास की बातों का मान रखते हुए अपने पिता से कहकर वह सोना चांदी, घोड़े, गाय बैल, अनाज आदि सामान मंगवाती थी। उसके पिता भी मना नहीं करते थे और सभी सामान भेज देते थे, जिससे उसकी सास खुश रहती थी। धीरे धीरे सास का लालच बढ़ने लगा और वह रूपवती के मायके का सब कुछ हड़पना चाहती थी, क्योंकि उस सेठ का कोई पुत्र नहीं था, इसलिए सारा संपत्ति रूपवती का था। इस तरह कुछ दिनों तक रूपवती की सास उसे अपनी बातों में फंसाकर मायके से सामान मंगवाती रही, लेकिन भोली भाली रूपवती इस बात से अनजान थी कि उसकी सास उसके पिता का सारा संपत्ति हड़पना चाहती है। रूपवती का पति संजय भी अपनी माँ की ही बात मानता था, इसीलिए घर में हमेशा वही होता था जो उसकी माँ सुनंदा कहती थी। रूपवती और संजय दोनों ही अपनी सास की बातें मानते थे और इस कारण उनके घर में कभी भी विवाद नहीं होता था। वे दोनों खुशी खुशी रहते थे। कुछ सालों बाद रूपवती गर्भवती हो गई। जब उसकी सास को इस बारे में पता चला तो वह बहुत खुश हुई। उसने तुरंत रूपवती के माता पिता को इस बारे में बताया और साथ ही कई बड़ी चीजों की मांग की। रूपवती के पिता जब यह खबर सुने तो वह भी बहुत प्रसन्न हुए और अगले ही दिन मिठाई, सोने के कंगन और सोने की माला लेकर रूपवती के ससुराल पहुँचे। रूपवती अपने पिता को देखकर बहुत खुश हुई और कुछ समय ससुराल में रुकने के बाद वे अपने घर लौट गए। कुछ समय तक रूपवती का गर्भ बढ़ता रहा और उसकी सास सुनंदा उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखने लगी। वह उसे समय समय पर फल और फूल खिलाती रहती और घर का सारा काम खुद करती थी, जिससे रूपवती को आराम मिलता था। रूपवती को कोई भी काम नहीं करने दिया जाता था। धीरे धीरे और दिन बीत गए
और एक दिन अचानक रूपवती का गर्भ गिर गया, जिससे उसकी सास बहुत क्रोधित हो गई। वह रूपवती से ताने मारते हुए कहने लगी, अरे पापन स्त्री, तूने अपने जीवन में ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके कारण जन्म लेने से पहले ही तुम्हारा बच्चा मर गया। पता नहीं क्यों मेरे बेटे ने तुझ जैसी पापन स्त्री से विवाह किया, जिसका जीवन ही नष्ट हो गया। रूपवती ने बहुत दुखी होकर कहा, सासू माँ, इसमें मेरा क्या दोष है? मैंने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया है, फिर भी मुझे ऐसा क्यों हो रहा है? तब उसकी सास गुस्से में कहने लगी, अरे दुष्ट स्त्री, तूने जरूर अपने जीवन में घोर पाप किया है, इसीलिए तेरा गर्भ गिर गया है। कथा को आगे बढ़ाते हुए भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, हे देवी, अब कथा को ध्यान से सुनना, क्योंकि अब तुम जान पाओगी कि किस पाप के कारण स्त्री का गर्भ गिर जाता है। माता लक्ष्मी ने कहा, ठीक है। फिर रूपवती की सास उसे हमेशा ताने मारने लगी और घर का सारा काम भी उसी से कराती थी। रूपवती को अब सही से खाना भी नहीं मिलता था और वह अपनी सास के सामने आने से डरने लगी। फिर कुछ महीनों बाद रूपवती फिर से गर्भवती हो गई। उसका पति संजय बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन उसकी सास अभी भी गुस्से में थी। जब रूपवती ने अपनी सास को यह बताया तो वह कहने लगी, एक बच्चे को तो खा गई थी, अब देखो इस बच्चे को जीवित रख पाओगी या इसे भी खा जाओगी। मुझे तुझ पर जरा सा भी भरोसा नहीं है। मुझे लगता है तूने जरूर कोई पाप किया है, इसीलिए तेरा पहले वाला गर्भ गिर गया था। रूपवती चुपचाप खड़ी रही और कुछ नहीं बोली। फिर धीरे धीरे रूपवती का गर्भ बढ़ने लगा, लेकिन फिर भी उसकी सास पर उसे लेकर कोई दया नहीं आई। 9 महीने बाद रूपवती ने एक बालक को जन्म दिया, लेकिन वह बच्चा न बोल रहा था और न ही रो रहा था। रूपवती ने देखा कि उसका बच्चा मरा हुआ था। यह देख वह बहुत जोर जोर से रोने लगी। जब रूपवती की सास को यह खबर मिली तो वह और भी गुस्से में आ गई और कहने लगी, तू एक पापन स्त्री है, तभी तेरा दूसरा बच्चा भी मर गया। मुझे पहले से ही शक था कि तूने पाप किया है, इसीलिए तेरे साथ ऐसा हो रहा है। अब अगर तू मेरे घर में ज्यादा दिन रहेगी तो तू मेरे घर का नाश कर देगी। फिर रूपवती ने कहा, सासू माँ, अब मैं कहाँ जाऊँ? मेरे लिए तो मेरे पति ही सब कुछ हैं। मैं उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जा सकती, क्योंकि मैं उनसे बहुत प्रेम करती हूँ। रूपवती का जीवन अब एक नई दिशा में मुड़ चुका था। वह साधु महाराज के बताए गए उपायों का पालन करने के लिए पूरी तरह से निष्ठावान हो गई थी। जब उसकी सास ने उसे घर से निकाल दिया था तो वह दुखी थी, लेकिन अब उसे एक नई आशा मिल गई थी। रूपवती ने अपने पति को साधु महाराज द्वारा बताई गई सभी बातों के बारे में बताया और कहा कि वह घर नहीं लौटेगी जब तक उसे पुत्र की प्राप्ति नहीं हो जाती। उसका पति संजय, जो पहले अपनी माँ की बातों का अनुसरण करता था, अब अपनी पत्नी का साथ देने के लिए जंगल में ही कुटिया बनाकर रहने लगा। मासिक धर्म के 14वीं रात को रूपवती और संजय ने मिलन किया और इसके परिणाम स्वरूप रूपवती गर्भवती हो गई। वह जंगल में रहकर अपने जीवन का पालन करती रही। संजय जंगल से लकड़ी लाता और रूपवती अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए घर का काम करती। अब रूपवती को यकीन था कि भगवान और साधु महाराज के बताए गए नियमों का पालन करके वह एक अच्छे पुत्र की मां बनेगी। उसकी मेहनत, तपस्या और विश्वास ने उसे इस कठिन समय में भी आशा दी थी। कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि अगर कोई स्त्री अपनी कठिनाइयों और दुखों का सामना विश्वास और संकल्प से करती है तो वह अपने भाग्य को बदल सकती है। यही नहीं, इस कथा से यह भी समझ में आता है कि किसी भी स्त्री को गर्भावस्था में खास ध्यान और धर्मनिष्ठता की आवश्यकता होती है, ताकि उसकी संतान भी उत्तम हो और उसका गर्भ सुरक्षित रहे। यह कथा हमें यह सिखाती है कि अच्छे कर्मों, संयम और आचरण से ही जीवन में सुख और संतान का आशीर्वाद मिलता है। रूपवती की कहानी से यह समझ में आता है कि अपने पति का सम्मान और परिवार में शांति बनाए रखना बहुत जरूरी है। वहीं सास की कहानी यह दिखाती है कि स्वार्थ और घमंड का अंत बुरा होता है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कृपया लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय माता लक्ष्मी।